हेलो दोस्तों, जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि 2022 का जो साल है वो कैसा होने वाला है। और मैंने बहुत पहले के एक वीडियो में भी कहा था कि जो साल है वो तो आता है, लेकिन आपको अपने कुंडलियों में देखना पड़ता है कि आपके में क्या दशाएं चेंज हो रही है, या फिर किसी भी कुंडली के अंदर बड़े ग्रह जिस तरफ इशारा करते हैं जिंदगी उस तरफ जाती है। तो आइए आज चर्चा करेंगे कि कन्या लगन के अंदर क्या हो रहा है। पहले तो हम बड़े ग्रहों की पोजीशन को समझें कि वो क्या कह रहे हैं, और इसके बाद फिर हम लगाएंगे कि आने वाला जो ये गोचर होगा या आने वाला जो साल है उसके अंदर होने वाले गोचर हमें किस तरफ लेके जाएंगे। सबसे पहली चीज तो ये कि सभी लोग जो कि कन्या लगन के हैं वो इस बात को पहले इंश्योर करेंगे कि वो कन्या लगन के हैं या नहीं। इसके लिए फ्री साइट किसी भी एस्ट्रोसेज पे हो या जिस भी साइट से आप चाहो, आप अपनी कुंडली को सबसे पहले बनाओ। जब अपनी कुंडली को बनाओगे वहां पे पहला काम ये करना कि ये जो भाव दिख रहा है, जहां पे मैं इस समय दिखा रहा हूं, यहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ दिखना चाहिए। तब तो आप कन्या लगन के जातक जातिकाएं हैं और ये वीडियो आपके ऊपर लागू होगी। कुछ लोगों का मत है तो जिनका सूर्य भी हो या चंद्रमा भी यहाँ बैठा हो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन जिनका यहाँ पे स्पेसिफिकली 6 नंबर लिखा है उनके लिए ये कंपलसरी वीडियो है। उन्हें क्या करना है, उन्हें कैलकुलेशंस में जाके एक तो अष्टक वर्ग देखना है, एक षडबल देखना है और एक दशा देखनी है। ठीक है, सबसे पहली चीज जो देखनी होगी वो होगी दशा। दशा में जो ग्रह दिखेंगे आपको उनको आपको षडबल में और अष्टक वर्ग में देखना है। अष्टक वर्ग 4 से ज्यादा है तो उस समय वो ग्रह अच्छे रिजल्ट्स दे रहे होते हैं। अगर 4 से कम है तो पराष्टक वर्ग देखना पड़ता है कि जो ग्रह उनको पॉइंट्स दे रहे हैं वो किस नेचर के हैं। अब इन सारी चीजों के ऊपर हम चर्चा करेंगे और आखिरी में मैं आपको दशा का पूरा बता दूंगा वीडियो के लास्ट में, तो वहां पे आप उसको समझ लोगे। अभी जो इंपॉर्टेंट है कि बड़े ग्रह कर क्या रहे हैं इस लगन में, पहले उसकी चर्चा करते हैं, क्योंकि ये भी एक ऐसा लगन है जो तकरीबन तकरीबन काफी ज्यादा चुनौतियों के साथ अभी निकल रहा है। तो पहले उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। इस कुंडली के अंदर अगर हम ध्यान से देखें, यानी कि जो कन्या लगन के जातक जातिकाएं हैं उनके साथ अगर हम देखें तो शनि जो है, जो कि सबसे देर तक बैठने वाले ग्रह हैं, उनका एक एस्पेक्ट था आपके 7th हाउस के ऊपर। आपकी पार्टनरशिप, आपके दोस्तों से जो करीबियां थी, कुछ हद तक उसमें भी वो डिस्टरबेंस का कारण बना हुआ। कहीं ना कहीं ये चीज अपने मैरिज को डिस्टर्ब करने का एक जिम्मेदार बनी हुई है। कहीं ना कहीं ये चीज अपने बिजनेस के अंदर एक अलग ही चुनौतियां खड़े करने के लिए बनी हुई है। फिर शनि का एक एस्पेक्ट जो है वो है सोर्स ऑफ अर्निंग के ऊपर। जो भी जातक जातिकाएं इस पर्टिकुलर लगन यानी कि कन्या लगन को बिलोंग करते हैं, उनके सोर्स ऑफ अर्निंग पे बहुत ज्यादा चुनौतियां खड़ी हुई तकरीबन तकरीबन जनवरी 2020 के बाद से। ये पीरियड देखने को मिला ही मिला। ठीक है, तो एक तो मैरिज के ऊपर ट्रबल, एक आपके ट्रबल कहां पर, आपके अर्निंग्स के ऊपर। फिर शनि का एक ट्रबल जो था वो था आपके सेविंग्स हाउस के ऊपर, क्योंकि ये प्रत्यक्षतावाद का ग्रह है तो यह इन तीनों जगहों से शनि चीजों को दूर हटा रहा था। तकरीबन ये आपको पिछले जनवरी 2020 से धीरे धीरे करके ये परिस्थिति बनी चली आ रही थी। सितंबर 2020 आते आते तक ये सिचुएशन और ज्यादा डिस्टर्ब हुई थी जब केतु ने इसको एस्पेक्ट किया और इसको एस्पेक्ट किया। यानी कि सितंबर 2020 के बाद से मैरिड लाइफ या पार्टनरशिप्स के अंदर और ज्यादा दूरियां खड़ी होती जा रही थी, और इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं आपके जो लाभ थे, गेन्स थे, उसमें भी डिस्टर्बेंसेस काफी हद तक आ रहा था। ये जरूर था कि जुपिटर जो नीच के हो गए थे वो कुछ हद तक कोशिश कर रहे थे चीजों को संभाले रखने की, लेकिन जैसे ही 20 नवंबर क्रॉस हुआ वैसे ही जुपिटर भी क्या हो गए, छठे घर में आ गए। छठे घर में आने के बाद जुपिटर ने जो प्रॉब्लम क्रिएट की वो किस पे हुई थी, इस वाले भाव पे क्रिएट हुई थी, क्योंकि अपने से 12th हो गए थे। पार्टनरशिप, बिजनेस एंड मैरिज, इन 3 एरियाज के अंदर कन्या लगन के लोगों को, जातक जातिकाओं को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये कब से ज्यादा बढ़ गया है, नवंबर 2020 से। ये तकरीबन तकरीबन आपको अप्रैल तक महसूस होगा। ठीक है, ये बात पहले समझने की जरूरत है। अब ये महसूस होगा तो ठीक, लेकिन आखिरकार इससे आउटकम में गेन्स क्या है? अगर हम इतना नेगेटिव देख रहे हैं तो फिर गेन्स क्या है? ये साल क्या पूरा खराब जाएगा? तो मैं पहली बात बोलूं कि कन्या लगन वालों के लिए ये साल मिक्स्ड रहेगा। बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं कहेंगे, बहुत ज्यादा नेगेटिव भी नहीं कहेंगे। कुछ बड़ी चीजें होने वाली हैं वो हमें यहाँ पे ऐसे दिखाई देती हैं। देखिए,
गुरु का जो एस्पेक्ट है वो आपके स्टेटस वाले हाउस के ऊपर है, जो आपके स्टेटस को राइज कराने की कोशिश कर रहा है। ये आपका एस्पेक्ट दे रहा है आपके फैमिली, आपके संचित धन के ऊपर, आपकी सेविंग्स को बढ़ाना चाहता है, लेकिन इन दोनों को कराने के लिए वो कुछ खर्चे भी कराता हुआ दिख रहा है जुपिटर का ये एस्पेक्ट, जो कि 12th हाउस के ऊपर है। तो विदेश से जुड़े हुए काम, खर्चे, सेविंग्स, आपका स्टेटस का राइज, ये सब कराने की कोशिश कर रहे हैं गुरुदेव, और ये सारी चीजें आपको अप्रैल तक देखनी ही देखनी है। अप्रैल के बाद क्या होगा कि केतु का एस्पेक्ट यहां से खत्म होगा और यहां से खत्म होगा, ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट आएगा, ठीक है। शनि भी आगे जाएंगे तो शनि का भी एस्पेक्ट इन पे से खत्म होगा। तो अप्रैल के बाद के 1-1.5 महीने का जो पीरियड है वो आपको काफी अच्छा आउटगेन या बहुत ही गेन्स देता हुआ नजर आएगा, वो प्लस पॉइंट होगा। कहीं ना कहीं अभी आप अपने सेविंग्स की तरफ आगे बढ़ोगे, ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। मैरिज लाइफ के अंदर और बिजनेस के अंदर भी अप्रैल के आगे का पीरियड जो है वो एक ज्यादा पॉजिटिव मूव लेता हुआ दिखाई देगा। अब हम चर्चा ये करें कि जो हो रहा है उसका आउटकम क्या, ठीक है। मतलब कि इतनी परेशानियां हम झेल रहे हैं तो उसकी चीजें निकल के क्या आने वाली है, इसमें निकल के एक चीज ही आने वाली है, वो है आपकी किस्मत का रिजल्ट। ये सबसे मेन चीज है। वो मैं क्यों कह सकता हूँ, वो देखिए, इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि शनि जो है कर्म फल दाता, वो पूर्व जन्मों वाला जो भाव है 5th हाउस, उसमें कनेक्ट हुआ है। केतु जो है, जो कि आपका लेखा जोखा है फॉर फादर्स से, उसका भी एस्पेक्ट कहां पर है, किस्मत के ऊपर। और किस्मत में बैठा कौन है, राहु, यानी कि बहुत ही सडन राइज ऑफ द लक कहीं ना कहीं ये होगा कन्या लगन वालों के लिए। जब ये साल का लास्ट यानी कि हम कह सकते हैं लास्ट 4-5 मंथ्स का जो पीरियड हम देख रहे होंगे, वहां कहीं पे आपको एक सडन राइज भी आपको दिखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। ये चीज एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी बहुत अच्छी चीज होने के लिए शुरुआत थोड़ी सी ना डिस्टर्ब ही होती है। अगर आपने महाभारत पढ़ी है या देखी है, आपने रामायण पढ़ी है या देखी है, तो आपको ये समझना चाहिए कि वनवास के कारण ही वहां रावण वध होता है, जिसके बाद पूरा नाम होता है। कहीं ना कहीं वनवास के बाद ही महाभारत का युद्ध होता है, जिसके बाद उनकी पूरी जीत होती है, उन्हें बहुत कुछ मिलता है। तो वही चीज आपके साथ हो रहा है। पिछला 1 या 1.5 साल का समय आपका वनवास है जिसे आप बिता रहे हो। अप्रैल के बाद उसका जो गेन है वो आपकी किस्मत के रूप में आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करें कि होने क्या वाला है, जो कि डिपेंड करेगा इन 3 चीजों के ऊपर, ठीक है। अब मैं जनवरी महीने का आपको राशिफल समझाऊंगा। उसको समझाने से पहले ये वाली बात आपको क्लियर करना जरूरी थी, क्योंकि आपको संघर्ष इस साल है, लेकिन वो संघर्ष आपकी किस्मत खोलने वाला है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल खुले मन से आप अपने आप को तैयार रखिएगा। सबसे पहले आप जब देखेंगे अष्टक वर्ग, तो मैंने आपको बता दिया 4 या 4 से ज्यादा दशा जो भी ग्रहों की चल रही है उनका देखा जाएगा, षडबल और अष्टक वर्ग। दशा मैंने वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा। अब बात करें कि आपने कुंडली खोली और आपको लगन में ये डिग्रियां दिखाई देंगी, 0 से लेकर 30 डिग्री के बीच में कुछ भी हो सकता है। अगर आपकी डिग्री मान लीजिए 0 से लेकर 10 के बीच में है तो सन काम करेगा, 10 से लेकर 23 डिग्री तक है तो मून काम करता है, और 23 से 30 है तो मंगल काम करता है। जिन भी जातक जातिकाओं का चंद्रमा बन के आएगा, यानी कि 10 से लेकर 23 डिग्री तक आएगा, वो मेरे कहने पे बस एक काम करना। वो कब तक करना, 2 महीने के लिए करना। वो क्या करना है, वो ये करना है कि आप अपने चंद्रमा को हर एक राशि में नोट करना, क्योंकि चंद्रमा जो है वो फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट में से एक है। 2.5 दिन में वो अपने राशियों को बदलता है, इसलिए उसका प्रिडिक्शन दे पाना इतना आसान नहीं होता। वीडियो के अंत में मैं चंद्रमा के हर एक भाव के फल को भी आपको बता दूंगा, जो आपको मदद जरूर करेगा। लेकिन फिर भी आप इतना सा काम करना कि 27 दिन की साइकिल है तो आप 2 महीना यानी कि 60 दिन के टाइम को ले लो। इसमें आप नोट कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि जब मेरा चंद्रमा यहाँ बैठता है तो मेरी थॉट प्रोसेस कैसी होती है। इस बात को आप नोट कर लेना। अब मैं बात करता हूँ जिन लोगों का सूर्य है, वहां से शुरुआत करते हैं। सूर्य जो है वो इस कुंडली में कनेक्ट कहां पर हो रहा है, वो कनेक्ट हो रहा है आपके 4th हाउस में। 4th हाउस में सूर्य का कनेक्ट होना अच्छी बात है, लेकिन ये देखना है कि सूर्य जो है वो कहाँ का लॉर्ड होता है, 12th हाउस का। और राशि कैसी है, अग्नि तत्व की राशि। तो ये प्लस पॉइंट कहाँ पर है, ये प्लस पॉइंट है कि लोग अपने घर बार को उसमें बढ़ोतरी करने की कोशिश करेंगे, सुख संसाधनों की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन सूर्य जैसा ग्रह अगर 4थे घर से जुड़ेगा तो थोड़ा सा हॉट आर्ग्यूमेंट्स की कंडीशन घर के अंदर बना सकता है। इस चीज को अवॉइड करना पड़ेगा। आगे बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन घर के अंदर हॉट आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड कीजिएगा।
वीनस जो है इस समय वो कहीं ना कहीं वर्गोत्तम भी है और दिशा बली भी है, इसीलिए सुख संसाधन की तरफ बढ़ने की जो बात है वो ज्यादा प्रबलता से नजर आती है। साथ ही साथ ये देख लीजिए कि जो स्वामी है चौथे भाव का वो है गुरु। गुरु कनेक्ट है इस समय 6th हाउस से, तो प्रॉपर्टी को लेकर कुछ लोग हो सकता है लोन का प्रयास भी करें, ठीक है, तो उसमें उनको सफलता भी मिलती हुई दिखेगी, क्योंकि जो 4th हाउस का लॉर्ड गुरु यहाँ पे नजर आ रहा है 6th हाउस में, वो किस्मत में कहाँ जुड़ रहा है, 3rd हाउस के साथ जुड़ रहा है। यहाँ पे जुड़ के वो आपके पार्टनरशिप, आपके मैरिज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, वो आपकी किस्मत को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वो आपकी अर्निंग्स को भी मेंटेन करने की पूरी कोशिश कर रहा है जनवरी महीने में गुरु, ठीक है। तो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम में ये लोग उतरना चाह रहे हैं या प्रॉपर्टी को खरीदना बेचना चाह रहे हैं, वो सारे काम होते हुए दिख सकते हैं आपको। साथ ही साथ इस बात को समझिए कि शनि और बुध एक तरफ बैठे हैं और मंगल और केतु एक तरफ बैठे हैं, ऐसी परिस्थिति में जो चौथा भाव है वो इस समय पाप खतरी में चल रहा है, तो थोड़ा सा मन के अंदर बेचैनी, मन के अंदर एक अशांति का भाव रह सकता है, इसको आपको कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब हम बात करें कि चंद्रमा वालों के लिए तो मैंने कह दिया कि उनको एक बार पूरा नोट करना पड़ेगा। मंगल वालों के लिए, मंगल वालों के लिए ये एक प्लस पॉइंट की सिचुएशन है। जिन लोगों का भी कन्या लगन है और डिग्री जो है 23 से लेकर 30 है, तो उनके लिए हम ये कह सकते हैं मंगल तीसरे भाव में अपनी ही राशि का बैठा हुआ है, जो कि 8वें का भी स्वामी है। ऐसे में इंसान बहुत ही अच्छा करेज दिखा सकता है। हाँ, ये जरूर है कि अभी जो मंगल का गोचर हो रहा है उस समय वो क्योंकि केतु के करीब आ रहे हैं, तो अपने आत्मविश्वास में वो थोड़ी सी कमी महसूस कर सकते हैं। लेकिन दिसंबर के महीने में ये जो मंगल है ये केतु को क्रॉस कर देंगे, तो जनवरी में 1 जनवरी की जब ये कुंडली बनी है उस समय ये मंगल केतु वाले स्वभाव से बाहर आ जाएंगे। आप पूरी तरीके से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं। आप इस समय अपनी किस्मत को देख रहे हैं, इस समय आप अपने कर्म को देख रहे हैं, क्योंकि 7th एस्पेक्ट है किस्मत पे, 8th एस्पेक्ट है आपके कर्म पे, 4th एस्पेक्ट है आपके करेज, आपके कहीं ना कहीं हार्ड वर्क के ऊपर, कहीं ना कहीं आपके क्या बोलना चाहिए कि कंपटीशन के ऊपर। तो जिन भी जातक जातिकाओं का 6 नंबर का लगन है लेकिन डिग्री मंगल के पास है, वो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिवनेस को दिखा रहे हैं और वो कॉम्पिटिटिवनेस उनको फायदा देती हुई नजर आएगी आने वाले महीने में। तो जनवरी का महीना इस पर्टिकुलर नक्षत्र, इस पर्टिकुलर डिग्री वाले लोगों के लिए काफी अच्छा कहा जा सकता है। साथ ही साथ हम इस बात को भी ध्यान रखें कि फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है। फॉर्मेशन जो हो रहा है वो हो सकता है कि प्लेस चेंज की बात ज्यादा हो, क्यों, क्योंकि मंगल 9th हाउस पे इम्पैक्ट कर रहा है, केतु जो है वो 12th हाउस से कनेक्ट हुआ है, सूर्य को भी वहीं पे 12th हाउस से कनेक्शन है। तो ये लोग अपना वर्क प्लेस या अपने जॉब के कारण ट्रांसफर, प्रमोशंस, ऐसी चीजों के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि ये तृतीय भाव में कनेक्ट हो रहा है। ट्रांसफर के लिए ये वाला हाउस देखा जाता है। तो कुछ जातक जातिकाएं जो कि कन्या लगन के होंगे उनके में प्लेस चेंज की संभावनाएं भी बनेंगी। मंगल किस्मत में 4th हाउस से कनेक्ट हो रहा है, इस कारण से थोड़ा सा एग्रेशन जो है वो बन सकता है या पार्टनर से थोड़ा सा दूर हटने वाली सिचुएशन बन सकती है। इस कारण से भी ट्रांसफर वाले काम यहाँ पे बनते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। राहु जो है वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को एक एनहेंसमेंट का काम करेगा। राहु की दृष्टि है शनि और इस बुध के ऊपर, यहाँ पे इसको ध्यान से देखें। इस लगन में इस बात को भी समझा दूं, बुध जो है वो 6th, जो 6 नंबर राशि है उसके स्वामी होते हैं, यानी कि वो आपके हेल्थ के लॉर्ड है, और साथ ही साथ बुध जो है वो कहाँ के लॉर्ड है, आपके 10th हाउस स्टेटस के। इस कुंडली में कहीं ना कहीं हम देखें तो 1st हाउस का लॉर्ड और 5th हाउस का लॉर्ड का कनेक्शन है, और इसमें वृद्धि करने की कोशिश कर रहा है राहु। तो ऐसे में हम कह सकते हैं आपके स्टेटस और पर्सनालिटी में वृद्धि की कोशिश हो रही है, जो कि जनवरी के महीने में आपको सभी कन्या लगन के जातक जातिकाओं को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके साथ होती हुई दिख रही हैं। बुध का एक कनेक्शन किस्मत में 6th हाउस के साथ कनेक्ट हो रहा है। हम ये भी कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये महीना आपके लिए अच्छा जाएगा, क्योंकि 6th हाउस का जो लॉर्ड है शनि, वो कहीं ना कहीं किस्मत के जरिए आपके स्टेटस हाउस 10th हाउस से जुड़ रहा है। तो जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को दे रहे हैं या दे चुके हैं, उनके लिए ये महीना एक पॉजिटिव महीना माना जाएगा। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अगर मुझे लगता है तो वो होंगे कन्या लगन के अंदर जो मंगल से कनेक्ट है वो, इसके बाद सूर्य, लास्ट में आएगा चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होती है। तो ये तो था आपका जनवरी महीने का। अब हम बात करते हैं फरवरी महीने में क्या होने वाला है। आइए अब बात करते हैं कि फरवरी के महीने में क्या होने वाला है। फरवरी के महीने में अगर हम देखेंगे
तो हमारा जो सूर्य है वो पंचम भाव में आके मिलेगा। तो जिन लोगों का भी लग्नेश यानी कि जिन लोगों का भी 0 से लेकर 10 डिग्री का दिख रहा है लगन का मिड पॉइंट लॉर्ड, उनके लिए ये 5th हाउस का कनेक्शन है। 5th हाउस का कनेक्शन होने से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ स्थितियां यहाँ पे सुधरती हुई नजर आएंगी, थोड़ा सा माहौल यहाँ पे ठीक होगा और कहीं ना कहीं ये एक सपोर्ट देगा आपको। सपोर्ट इस तरीके से देगा कि ये लाभ को देखेगा। लाभ को देखेगा तो जो जातक जातिकाएं हैं वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव गेन्स को महसूस करता हुआ फील करेंगे। ये जरूर है कि सूर्य जो है इस कुंडली में वो 12th हाउस का लॉर्ड होता है और फिर वो कनेक्ट होगा, लेकिन इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि 6th हाउस और 12th हाउस का कनेक्शन हो रहा है। थोड़ा सा हेल्थ पे यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत आएगी आपको, क्योंकि इस दरमियान जो है आपका शुक्र जो है वो थोड़ा सा नीच हो जाता है। ठीक है, किस्मत में क्योंकि शुक्र यहाँ पे नीच होते हैं, ऐसी परिस्थिति में आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होगी। महीना फरवरी का जब होगा, ठीक है। जिन लोगों का चंद्रमा है उनको तो नोटिस करना ही पड़ेगा, ठीक। जिन लोगों का मंगल है, मंगल को हम देखें तो मंगल अब चौथे घर में आएगा। मंगल चौथे घर में आएगा तो कहीं ना कहीं ये एक मांगलिक फॉर्मेशन है, तो मैरिज लाइफ के लिए थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति बनेगी। इसलिए थोड़ा सा अपने आप को यहाँ पे संयमित रखना होगा कि बेवजह लड़ाई झगड़े ना हो, कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो, ठीक है। मंगल जिन लोगों के साथ भी कनेक्ट है वो मंगल देखेगा किसको, वो देखेगा आपके 10th हाउस को। 10th हाउस को देखेगा तो कहीं ना कहीं वो अच्छा है रिगार्डिंग योर प्रोफेशन। तो प्रोफेशन के लिए ये समय अच्छा है, लेकिन प्रोफेशन की वो कीमत मैरिज पार्टनरशिप्स के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मंगल का एक एस्पेक्ट जो है वो आ रहा है कहाँ पे, कनेक्ट हो रहा है आपके लिए लाभ भाव पे, और किस्मत में मंगल भी लाभ भाव में है। तो जो इस पर्टिकुलर डिग्रीज के अंदर के लगन के लोग हैं उनके लिए पीरियड काफी गेनफुल है मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू पे, तो उनको वहां पे एक अच्छी सक्सेस दिखने को मिलेगी। शुक्र के साथ मंगल का फॉर्मेशन आ रहा है और अभी भी शुक्र यहाँ मौजूद है, लेकिन शुक्र क्योंकि अब नीच राशिस्थ हो रहे हैं किस्मत के अंदर, तो थोड़ी सी जो सलाह होगी वो ये कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई कर्ज लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई काम करना चाहते हैं, तो उसको 1 महीने के लिए डिले कर दीजिए। क्यों? क्योंकि गुरु जो है वो नीच के हो रहे हैं, गलत कोई साइन ना हो जाए, ताकि बेवजह कोई फंसी हुई प्रॉपर्टी हाथ ना आ जाए। इसको ध्यान में रखते हुए आपको काम करना चाहिए। जो सूर्य का पॉइंट है वह सूर्य के पॉइंट को यह भी ध्यान दें कि सूर्य यहाँ पर सपोर्ट भी करेगा उन लोगों को जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और शायद सरकारी कॉम्पिटिशन्स के अंदर फरवरी के महीना जो है उनको एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि किस्मत में सूर्य जो है वो दिशा बल लेगा। और अगर आप कहीं बाहर हट के काम करना चाहते हो तो भी फरवरी के महीने में ये सूर्य वो पोटेंशियल बना के आपको देगा। एक अच्छी चीज ये हो रही है कि भले मंगल यहाँ नीच के दिख रहे हो, लेकिन शनि और मंगल का फॉर्मेशन 11th हाउस में किस्मत करा रही है। समझिए इस चीज को कि 8th हाउस जो है वो सडन गेन्स का होता है, तो उसका स्वामी अगर किसी भी तरह से 11th से जुड़ेगा तो इंसान सडन गेन्स कर सकता है। और साथ ही साथ शनि यहाँ पे 6th लॉर्ड भी है और 5th लॉर्ड भी है और उनका कनेक्शन है, तो कहीं ना कहीं आपको सडन गेन्स की संभावनाएं बनती हुई दिखेंगी फरवरी के महीने में। अब हम बात करेंगे मार्च महीने की। जो आपका मार्च का महीना है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ग्रहों का कंसंट्रेशन हो रहा है, वो हो रहा है 5th हाउस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि जो एजुकेशन वाले साइड है, यानी जो बच्चे हैं जिनको एजुकेशन और एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर होना है, उनके लिए एक अच्छा समय कहा जाएगा। और सूर्य का यहाँ पे एक कनेक्शन जो है वो आ रहा है आपके 6th हाउस के साथ, जो कि 12th हाउस के लॉर्ड का कनेक्शन 6th हाउस के साथ अगर बनता हुआ दिखता है तो ये एक प्लस पॉइंट है। इसे हम कह सकते हैं विपरीत राजयोग की परिस्थिति। यहाँ पे सूर्य जो है वो आपको खुद भी बिठे हुए दिखेंगे और साथ ही साथ किस्मत में भी सूर्य यहाँ देखेंगे। तो मार्च का महीना जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी फायदेमंद दिखाई देगा हमें, कन्या लगन के जातक जातिकाओं के लिए, ठीक है। अब हम इन 3 ग्रहों पे फोकस करके चलते हैं कि ये क्या बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे
इस समय शुक्र, शनि और बुध तीनों का एक जॉइंट ये बन रहा है। मर्क्यूरी, ये हो गया वीनस, ये हो गया सैटर्न। इस पर्टिकुलर लगन में 6 नंबर के लगन के लिए ये तीनों का एक साथ आना ये एक अच्छी परिस्थिति है। ठीक है, तो सभी जातक जातिकाएं जिनका की कन्या लगन है उनके लिए ये कॉम्बिनेशन एक अच्छा काम करता है, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में 9th हाउस का लॉर्ड, 1st हाउस का लॉर्ड और 5th हाउस के लॉर्ड एक साथ आ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मार्च का महीना जो है वो ज्यादा पॉजिटिव रहेगा इस पूरे साल के अंदर, क्योंकि उसमें एक बड़ा ग्रह योग फॉर्म हो रहा है इस कुंडली के अंदर। अब ये देखें कि जो सूर्य है, सूर्य क्योंकि यहाँ पे छठे घर में आ रहे हैं, 12वें घर के स्वामी होके आ रहे हैं, वहां तक तो विपरीत राजयोग है, लेकिन जिन लोगों का ये थॉट प्रोसेस बनेंगे, मिड पॉइंट लॉर्ड बनेंगे, उनको यहाँ पे अपने आप को रोग से, चोट से और लड़ाई झगड़ों से बचाना है। ठीक है, बेवजह किसी तरीके के लड़ाई झगड़े में, रोग में, चोट में नहीं आना, इसको ध्यान रखना। जिन भी लोगों का 6 नंबर लिखा है लेकिन डिग्रियां 0 से लेकर 10 डिग्री है, तो मार्च के महीने में वो इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। कहीं ना कहीं गुरु जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप्स के अंदर भी, मैरिज के अंदर भी, वो थोड़ा सा चीजों को रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे मार्च के महीने में, तो वहां पे अपने लिए ये प्लस पॉइंट होगा। चंद्रमा वालों के लिए तो मैं आखिरी में बताऊंगा ही। अब ये देख लीजिए कि मंगल वालों के साथ, मंगल जो है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे हैं, आपके उच्च हो जाएंगे। मंगल उच्च जाएंगे मतलब इस समय आपकी जो सोच है वो काफी हद तक, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी हद तक बढ़ा हुआ रहने वाला है। मंगल का यहाँ पे कनेक्ट होना अच्छा है। किस मैटर पे? मंगल का यहाँ से कनेक्ट होना आपके जिंदगी में बदलाव को दिखाएगा, क्योंकि उसकी एक एस्पेक्ट 8th हाउस पे होगी। मंगल यहाँ पे कनेक्ट होके कहीं ना कहीं एक एस्पेक्ट डालेगा आपके लाभ भाव के ऊपर, जो आपको प्रेरित करेगा लाभ के लिए। अभी भी शनि और केतु इस भाव को परेशान कर रहे हैं, अर्निंग्स को परेशान कर रहे हैं, लेकिन मंगल अब अपने रास्ते बनाने में पूरी तरीके से सक्षम होगा। तो मार्च के महीने में जिन भी लोगों का 6 नंबर का लगन दिख रहा है और उनको ये डिग्री दिख रही है, उनके लिए हम एक काफी उम्मीदों वाली बात कह सकते हैं, क्योंकि उनकी सोच इस समय बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर होगी और ये सपोर्ट कहीं ना कहीं उनको कर रहा है अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में, अपने लाइफ को बदल पाने के लिए। और इसी मंगल का एक एस्पेक्ट 12th हाउस के ऊपर है। 12th हाउस के ऊपर होने के कारण अगर विदेश से जुड़े हुए काम है तब तो कोई बात नहीं है, अगर आप घर से दूर रह के काम कर रहे हो तब तो कोई बात नहीं है। अन्यथा थोड़ा सा एग्रेशन को कंट्रोल करते हुए चलिएगा, क्योंकि 12वें घर के साथ कनेक्शन जब भी होता है तो थोड़ा सा वो मानसिक परेशानी भी देता है। तो अपने ही गुस्से, अपने एग्रेशन के कारण अपने को कोई मानसिक परेशानी नहीं चाहिए। इस महीने के अंदर जो शनि है उसका कनेक्शन हो रहा है आपके 12th हाउस से। छठे भाव का स्वामी होकर अगर वो ये कनेक्ट हो रहा है तो ये अच्छी बात है। विपरीत राजयोग की परिस्थिति है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो लोग भी दे रहे हैं वो बहुत ही आराम से अपने आप को प्रिपेयर करें और अच्छे से वो ग्रेट सक्सेस की तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। अब मैं बात करूं कि जो दशाएं चल रही हैं वो और चंद्रमा का प्रभाव अलग अलग जो भाव हैं उनके अंदर, तो मैं पहले बात करता हूं चंद्रमा का प्रभाव। जिन भी जातक जातिकाओं के लिए आपने देखा कि 6 नंबर है और डिग्रियां 10 से लेके 23 के बीच है, यानी कि चंद्रमा वाले लोग हैं, वो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जब चंद्रमा इस कुंडली में देखते हैं हम, तो चंद्रमा सबसे पहले आपका लाभ भाव का प्रतिनिधि होता है। तो ऐसे जातक जो हैं वो कहीं ना कहीं गेन्स को बनाने की हमेशा सोच रखते हैं। अब आपका चंद्रमा मान लीजिए पहले भाव से निकलता है तो आप उस समय काफी हद तक गेन्स को बना लेते हो। जब वो 2nd हाउस से जाता है तो आपका पूरा दिमाग अपनी फैमिली, अपने सेविंग्स के ऊपर रहता है। जिस समय आपका चंद्रमा 3रे भाव से जाता है उस समय आपका मन काफी उदास रहता है, क्योंकि वहां पे वो नीच राशि में आ जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो करेज का हाउस है, तो वहां पे वो निराश होने वाला चंद्रमा भी अपने आप को एक पॉजिटिव साइन के साथ आगे लेके आता है। 4थे घर में आया हुआ चंद्रमा दिशा बल के कारण आपको अपने पूरे फैमिली, अपने प्रॉपर्टीज के ऊपर ज्यादा सोचने की बात करता है और कई बार ऐसे में घर के अंदर ही रहने का मन करता है। ठीक है, वाली सोच देता है। 5th हाउस में जब चंद्रमा कनेक्ट होता है तो चंद्रमा यहाँ पे शनि की राशि में जाता है। ऐसे में आप थोड़े से ज्यादा इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा अपने आप के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं, आप बहुत ज्यादा चीजों को पढ़ने लगते हैं। जब चंद्रमा छठे घर से जाता है तो वो सर्विस देने की कोशिश करता है, वो लोगों के साथ मिलजुल के काम करना चाहता है, वो ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन नेचर के साथ काम करना चाहता है।
जब आपका चंद्रमा 12 नंबर की राशि से जाता है उस समय आप लोगों के साथ मिलजुल के काम करना चाहते हो। ये अच्छा समय हम बोल सकते हैं जो कि हम अपने पार्टनर्स के साथ बिताने की कोशिश करते हैं। 8वें घर में जब चंद्रमा जाता है तो हम थोड़े से बेचैन होते हैं, भले वो मंगल की राशि ही क्यों ना हो, लेकिन वहां पे हमारे को बहुत सारे ख्याल आने लगते हैं, क्योंकि चंद्रमा वैसे भी एक थॉट प्रोसेस को डेवलप करता है, लेकिन वो 8th हाउस से, कॉमन सेंस का घर है। जब चंद्रमा उच्च का होता है 9th हाउस में जाकर, तब आप बहुत ज्यादा अपने आप को प्रसन्नचित्त महसूस करते हैं। जिस समय आपका चंद्रमा 10वें घर से जा रहा होता है उस समय वो अपने कारोबार, अपने व्यवसाय, अपने स्टेटस के बारे में बहुत ज्यादा इमोशनल होकर सोच रहे होते हैं। जिस समय चंद्रमा अपने लाभ भाव में आता है, 11वें भाव में आता है, तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और लाभ तो बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर। और जिस समय आपका चंद्रमा 12वें घर में आता है तो आप खर्चे के बारे में ज्यादा सोचते हो और कहीं ना कहीं एक तरीके से रॉयल लेवल पे आपके खर्चे होते हुए दिखाई देते हैं। अब मैं बात करूं कि जो दशा मैंने आपसे कही थी वो दशा का फैक्टर क्या है। देखिए, दशा आपको समझनी होगी। अगर आपकी कुंडली में आपने खोला और आपको दिखता है कि बुध की दशाएं चल रही हैं, एक होती है महादशा, दूसरी होती है अंतरदशा। सबसे पहले महादशा वाले को एक बार पकड़ लीजिएगा, इनमें से कोई भी ग्रह आपकी महादशा में होगा और एक चीज रह जाएगी, वो होगी अंतरदशा। तो अंतरदशा वाले को भी जब मैं रिपीट करूंगा उसके अंदर ही आपको समझ में आ जाएगा। एक ही बार बोलूंगा, सभी ग्रहों के लिए उन्हीं को आपको अप्लाई करना होगा। अगर महादशा देखते हैं वो आपको दिखती है बुध की, तो बुध की महादशा का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं अपने स्टेटस और अपने पर्सनैलिटी के राइज को करने के लिए आगे बढ़ रहे हो। ठीक है। अगर आपको दशा दिखाई देती है शुक्र की, तो आप कहीं ना कहीं सेविंग्स और साथ ही साथ अपनी किस्मत को बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हो। बस इतना ध्यान रखना कि वीनस जो है वो, क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड है, तो थोड़ा सा अपने हेल्थ पे ध्यान देना है, बेवजह अपने को हॉस्पिटल में नहीं जाना है। इसी तरीके से अगर आपकी दशा चल रही है मंगल की, तो कहीं ना कहीं आप में पराक्रम काफी है, आपकी जिंदगी आप पराक्रम से बदलने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है। अगर आपके ऊपर गुरु की दशा चल रही है तो गुरु का मतलब है आप अपने सुख संसाधनों को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हो और कहीं ना कहीं आप व्यापार या अपने पार्टनर के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, किसी एक पद प्राप्ति को चाहते हो, उसकी तरफ आपकी जिंदगी आगे बढ़ रही है अगर गुरु की दशा चल रही है तो। अगर आपके ऊपर शनि की दशा चल रही है तो शनि की दशा का मतलब है संतान प्राप्ति हो सकती है। शनि की दशा का मतलब है आप अगर किसी बीमारी में थे तो वहां से अपने आप को हील कर सकते हैं। शनि की दशा का मतलब है आपका जो दूसरों को मंत्रणा शक्ति जो होती है, दूसरों को काउंसलिंग करने की जो कैपेसिटी है, वो वाली चीज आपके अंदर डेवलप है। साथ ही साथ वो धीरे धीरे करके आपको या तो दूसरों के प्रति सर्विस करने को कह रहे हैं या फिर छोटी छोटी बीमारियों की तरफ आपको लेके जा रहे हैं, अगर शनि की दशा है तो। ठीक है। अगर ओल्ड एज में ये दशा दिख रही है तो बीमारी की समझिएगा, अगर ये मिडिल एज में या छोटे एज में दिख रही है तो आप दूसरों की सर्विस करने के लिए या आप सर्विस के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, इस बात को समझना। इसके बाद बचा चंद्रमा और सूर्य। तो चंद्रमा की जिनकी दशा चल रही है वो तो लाभ के लिए दशा है, वो तो हमेशा गेन्स बनाने के लिए ही आएंगे, यहाँ पर कोई इसमें दो राय नहीं होती। ठीक है। हेल्थ का ध्यान जरूर रखें। और जिनकी सूर्य की महादशा है या अंतरदशाएं चल रही हैं वो थोड़ा सा समझ जाएं, क्योंकि विदेश के जुड़े हुए कामों के लिए तो सूर्य की दशाएं अच्छी मानी जाएंगी, अन्यथा सरकार और सरकारी कार्यों में कष्टों का कारण बनती है सूर्य की महादशा इस लगन के अंदर। तो ये था कन्या लगन का साल 2022। माना मैंने कि थोड़ा सा जो समय है वो कठिन है, लेकिन आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड रखो। अगर एक साल थोड़ा सा अप एंड डाउन कर भी रहा है तो फाइनली निकल क्या रहा है, आपकी किस्मत को खोलने के लिए ये सारे प्रयास हो रहे हैं। तो हैप्पी न्यू ईयर 2022 और अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर्ड रखिए। अप्रैल के बाद आपकी जो चुनौतियां आ रही हैं आपकी अर्निंग्स और आपके सेविंग्स के ऊपर, इसमें कुछ कमी आ जाएगी। इस उम्मीद को आप बिल्कुल कायम रख सकते हो। धन्यवाद।